यूट्यूबर पतलू भैया के लिए मैंने कल ही वीडियो बना दिया था कि अब ये भूमिका बनाएंगे, क्योंकि मोहाली से जब से आए हैं तब से इनके चेहरे की चमक बढ़ गई है। तो मैं ये नहीं करती हूँ कि वहाँ मिल के आए हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वहाँ ये बैठ के बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, बात हुई हैं, उसके बाद से ये बदल गए हैं और आने के बाद हमारी चमकीली जिज्जी को क्लीन चिट दे रहे हैं। रिएक्शन चैनल वालों पे थोप रहे हैं कि वो होटल वाला कांड, ये सारी चीज़ें झूठ है। तो चलो मान लेते हैं झूठ है, लेकिन आपने भी तो स्वीकार किया कि जो सोशल मीडिया पे रिएक्शन चैनल वाले बोल रहे हैं वो सारी बातें सच हैं। तो फिर आपको हम कैसे आपकी बात पे विश्वास कर लें कि आप उस टाइम झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। तो चलिए सच झूठ की बात नहीं करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। तो हमारे पतलू भैया चमकीली जिज्जी के बारे में बोल रहे हैं कि जितना भी उनको बदनाम किया है वो हमारे लंबू जीजा के कहने पर किया है। उन्होंने कहा कि ये लंबू जीजा को फ़ोन किए और उनसे सारी बातें कहे, तो लंबू जीजा ने कहा कि तुम अपना पक्ष रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मार्केट में आग लगा दो। और हमारे लंबू जीजा ने कहा कि तुम वो बात भी बोलो जो हुई भी नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? ये दूध पीते बच्चे लगे हैं कि इनको अगर कोई कहे कि तुम कुएं में कूद जाओ तो ये कूद जाएंगे। वैसे तो इंग्लिश बड़ा पटर पटर करते हैं, जब इनको गुस्सा आता है तो खुद को इंजीनियर बताते हैं। एक इंजीनियर का दिमाग घुटने में होता है कि हमारे लंबू जीजा ने कहा कि तुम पहाड़ से कूद जाओ, मरने जीने का कोई टेंशन नहीं है, मैं देख लूंगा। ऐसा पॉसिबल है? अब ये सारा ब्लेम उन पे लगा के, सुमित जी पे लगा के ये सारा खेल को साफ किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि उस टाइम पे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैंने लंबू जीजा से बोला, पतलू भैया ने कहा कि लंबू जीजा से मैंने बोला कि इसमें मेरे भी इमेज को दाग लगेगा, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, आप बस मार्केट में आग लगाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा पॉसिबल है क्या? अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? मोहाली से आने के बाद इन लोगों की बात हो गई है। अब ये दोनों गेम प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पे सारा इल्जाम हमारे लंबू जीजा पर लगा दिया जाए और यहाँ पे पतलू भैया और चमकीली दीदी का रासलीला फिर से चालू हो जाए। मतलब इतनी गिरी हरकत ये लोग कर रहे हैं कि पूछो मत। अब यहाँ पे लंबू जीजा अगर इज्जतदार मतलब बेगैरत नहीं होंगे तो अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि ये दोनों साफ साफ उनके चीज़ों पर मतलब उनके बातों पर पूरा आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ही कहा कि आप मार्केट में आग लगा दो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई कोई लड़का हो और जिससे उस लड़की की सगाई हो, वो किसी तीसरे लड़के के कहने पर ये बोलेगा कि तुम उस लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ा दो? ऐसा हो सकता है? और ये सारी बातें कहते हुए बीच बीच में कह रहे हैं कि शादी अभी हो रही है, शादी हो रही है, शायद शादी हो रही है। इसका कहने का मतलब ये है कि दर्शक को ये अभी बरगलाना चाहते हैं हमारे पतलू भैया कि दर्शक इसी फेर में रहे कि सगाई हो रही है तो हमारे पतलू भैया तो सही हैं, सारी गलती तो उनकी लंबू जीजा की है, पहले बदनाम कराया और अभी भी सगाई कर रहे हैं। तो सगाई वगैरह नहीं हो रही है। अब चमकीली जिज्जी और पतलू भैया मिलकर अपने इमेज को साफ कर लेंगे और दूसरे की इमेज हमारे लंबू जीजा को बर्बाद करने की प्लानिंग हो गई है। अब इस कंट्रोवर्सी को नया मोड़ दिया जा रहा है। चमकीली जिज्जी के जो इज्जत की बात थी वो सारी अब धोई जाएगी। उसको साबुन लेके हमारे पतलू भैया रगड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं और उस साबुन पता किसको बनाया है? हमारे लंबू जीजा को। उस साबुन पे सारा मैल लगा देंगे चमकीली जिज्जी का और चमकीली जिज्जी हमारी चमक जाएंगी पहले की तरह। और वो गंदगी किस पे लग जाएगा? हमारे लंबू जीजा पे। तो यही प्लान हमारे पतलू भैया का है और चमकीली जिज्जी का है। और ये बात मैंने कल की ही वीडियो में बोला था कि ये देखना मोहाली से आने के बाद चमक रहा है इनका चेहरा। और हमारी चमकीली जिज्जी भी काफ़ी उछल उछल के वीडियो बना रही हैं अच्छे अच्छे गानों पे। तो मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा मुझे डर और दुख लग रहा है रोदू भाभी के लिए, क्योंकि वो तो गई काम से, वो तो गई काम से, वो स्टैंड के नाम पे कुछ नहीं ले पाएंगी, जिंदगी भर रोती रहेंगी। और यहाँ पे मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये हमारे पतलू भैया इतने बेवकूफ़ हैं कि वो लंबू जीजा ने कहा कि तुम चलो आगे मैं आता हूँ, तो ये लग गए आगे। इनको समझ ही नहीं, मतलब कुछ भी ये आके सोशल मीडिया पे बोलेंगे, इनकी बातों पे भरोसा मत करना। हाँ, सुमित की गलती यही है कि फ़ोन उठाया और इन्होंने बोला कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, तो उन्होंने कहा कि अपना पक्ष रखो। उन्होंने सिर्फ ये कहा होगा, ऐसा नहीं बोला होगा कि तुम मार्केट में आग लगा दो, चमकीली जिज्जी की इज्जत को तार तार कर दो। अब पता है कल 1-2 दिन बाद ये वीडियो भी आएगी, जो चैट दिखाया गया था वो चैट झूठा था।
ये हमारे पतलू भैया, मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, पतलू भैया की ये 1-2 दिन में वीडियो आएगी और वो बोलेंगे कि वो जो चैट मैंने दिखाया था अपने खुद के फ़ोन से आईडी बना के, खुद के फ़ोन से व्हाट्सएप बना के मैंने खुद को ही चैट किया था हमारी चमकीली जिज्जी के नाम से। तो मतलब ये सब सारा खेल आपको समझ में आ रहा है और एक ऑडियो भी वायरल हो रही है। उस ऑडियो को अगर आप लोग को सुनना है तो मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि इस पे मैं नहीं डाल सकती हूँ। और उस चैनल का लिंक मेरे कम्युनिटी में है, शॉर्ट वीडियो में है, शॉर्ट वीडियो डाला उसमें ऑडियो ही है इस पतलू भैया की जो गंदी बातें बोलते हुए पाए गए हैं। तो उसको ज्वाइन कर लेना, मैं उसमें ऑडियो भी डालूंगी। थोड़ा सा मैं भी उस ऑडियो को लेकर थोड़ा सा मुझे भी टेंशन है, क्योंकि किसी के प्राइवेसी का हनन है उसमें। ये पूरी हमारी जो चमकीली जिज्जी है इनकी पूरी फैमिली मतलब पूरी फैमिली मिली हुई है और वो हमारे लंबू जीजा को सी बोल रही है कि उस सी से हमने इतने पैसे कमा लिए हैं, अब उस सी की ज़रूरत नहीं है, निकाल के फेंको उसको। तो उसको फेंकने के लिए ये पूरा प्लान बनाया गया हमारी चमकीली जिज्जी की पूरी फैमिली ने। और पता है चमकीली जिज्जी के एक जो सगे भैया हैं उनके भी चैनल को चमकाना था, तो हमारे ये पतलू भैया, चमकीली जिज्जी, उनकी फैमिली ने मिलके ड्रामा रचा कि उस सगाई से पैसे भी कमा लेना, उस सगाई को अपने आप तोड़ भी देगा और सारी चीज़ें। और उसी दौरान हमारे उनके जो सगे भाई हैं जो मूछें कटवाते फिर रहे हैं उनका चैनल भी चमक जाएगा, मैं भी कंट्रोवर्सी में पैसे कमा लूँगा और फिर बाद में हम जिज्जी के जो दाग लगेगी उसको साबुन से साफ कर देंगे उसी जीजा को। मतलब यार टिश्यू पेपर